विषय चल रहा है संध्या, अर्थात परमात्मा से संधि करने से पहले कुछ नियम ऋषियों ने दे रखे हैं। आगे का विषय है, पहले हो चुका ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। वाक वाक का अर्थ पहले हम जान चुके हैं। प्राणः प्राणः, हे परमपिता परमात्मा, ये जो हम 5 प्रकार के प्राण सभी आत्माओं को मिले हुए हैं, ये सभी आपके द्वारा ही दिए हुए हैं। ये प्राण पवित्र हों, बलिष्ठ हों, ताकि हम सभी कोई निकृष्ट कर्म न करें, कोई सोच पैदा न हो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, 2 को हमने जाना। ओम चक्षु चक्षु, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापक सब सामर्थ्य से युक्त हैं। चक्षु से हम कोई भी ऐसा कर्म न करें, चक्षु से जो देखा है हम पवित्र ही देखें, पवित्र ही संस्कार उसके जमा हो। कोई ऐसा कर्म न करें कि देख कुछ और रहे हैं और उसके निकृष्ट संस्कार हमारे अंतःकरण में जमा हो जाएं और वे हमें मलिनता की ओर लेकर के जाएं। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, और ये श्रोत्र जो हैं, ये कान की जो इंद्रियां हैं, ये भी आपके द्वारा ही हम सभी आत्माओं को मिले हुए हैं। इनसे कोई भी ऐसा कर्म न करें हमें दुख झेलना पड़े, या श्रोत्र से कोई ऐसी बात श्रवण न करें जो हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र सभी मुमुक्षुओं के हित में न हो, ऐसी वाणी को न सुने और न सुनाएं। ओम नाभि, नाभि जो है ये भी आप ही के द्वारा प्रदत्त आत्मा को प्रदान की गई है। नाभि का कार्य है सर्वत्र शरीर को रस पहुँचाना। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण पहुँचाते हैं, पालन पोषण करते हैं, सभी को सूर्य आदि, वायु आदि, जल सभी को प्रदान करते हैं। हमारा भी ऐसा ही, हम केवल स्वार्थी न हो जाएं, सभी के भले में अपना भला समझे, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझे। ये हम सब मनुष्यों का दायित्व है, यह सब आप ही का तो है प्रभु। ओम नाभि के बाद ओम हृदय, हृदयम, हृदय का कार्य है संपूर्ण शरीर को रक्त संचार करना, प्रेशर करना, और इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त शरीर को पहुंचाया जाता है। शरीर में ऊर्जा खर्च होती है, ऑक्सीजन फिर आकर के फेफड़ों के माध्यम से हृदय को पंप करके शरीर में ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से हमें सभी को परमपिता परमात्मा आपके ज्ञान द्वारा ऋषियों से यह ज्ञान हुआ है कि हम सब यज्ञ करें, यज्ञ में सुगंधित पदार्थ मिलाएं, संपूर्ण वायुमंडल को पोषित करें, जो दूषित हो जाता है उसको सुगंधित, रोग रहित और मिष्टान डाल कर के सभी देवों की कृपा के पात्र बने। यह सब आप ही के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आपके द्वारा ही किए गए कर्म से हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। ओम कंठः, कंठ में बल और पराक्रम होता है। बल पराक्रम से हम युक्त हों, जो भी भोजन करें वो हमें बलदायक हो, धर्मानुसार हम पराक्रमी हो, राम और कृष्ण के वंशज होते हुए उन्हीं के मार्गों का, ऋषियों के मार्ग का हम अनुसरण करें। यह कंठ। ओम शिरः, सिर का स्थान शरीर में वह है जैसा भूमंडल पर राजा का होता है, वह सिर का स्थान है। सिर में सभी ज्ञानेंद्रियाँ मौजूद हैं। सभी आपके द्वारा जो ये सब दिया हुआ सिस्टम है, इस सब सिर से ही संचालित होता है। मस्तिष्क भी यही है, यहीं से सोच विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह सिर से भी सोचने से, करने से कोई ऐसा कर्म न हो कि वह आपके, क्योंकि आप हमारे सर्वत्र चारों ओर विद्यमान हैं। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों को आप जानते हैं।
हमारे विचार मात्र में भी ऐसा कोई कर्म न आए कि निकृष्ट संस्कार बने और हमें उसका प्रति उत्तर में दुख सहन करना पड़े। हमें दुख से बचाने के लिए ही तो हम सभी आत्माओं को आपने साधन दे रखे हैं। ओम बाहुभ्याम यशो बलम, भुजाओं में बल हो, वह बल धर्मयुक्त कर्म में ही खर्च हो। स्वार्थ, लोभ, लालच आदि निकृष्ट कर्मों में हमारा बल खर्च न हो। ओम करतल कर पृष्ठे, करतल कर पृष्ठे, पृष्ठ का एक भाग उजला है और एक भाग उजला नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास उजलापन है, उत्तमता है, साधन संपन्न है, तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उजला एक और वैसा कृष्ण और शुक्ल पक्ष भी परमपिता परमात्मा ने एक ही माह में बनाए हैं। एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। सभी को अपना मित्र समझें। सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को परमात्मा ने साधन दे रखे हैं। अपने आप में ज़्यादा अभिमान, लोभ, लालच, स्वार्थ आदि करने की आवश्यकता नहीं है। उजलापन है तो साथ साथ में इसका उजलापन जो दूसरी तरफ है करतल कर पृष्ठ में वो नहीं है। यहीं से हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है कि हे सब सामर्थ्य से युक्त परम पिता परमात्मा, जो आप सब जगह सर्वत्र विद्यमान हैं, जिस जगत में पूरा आकाश में ब्रह्मांड डूबा हुआ है, यह सारा आकाश, सब ब्रह्मांड, लोक लोकांतर सभी तो उस परब्रह्म में डूबे हुए हैं। वह परब्रह्म हमारे बाहर भी है और भीतर भी है। वह हर हमारे उस कार्य को जानता है जिसको हम भूल भी जाते हैं। मंत्र में भी आया है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र में, कि वह सामर्थ्य से युक्त परमात्मा जो परम है, पूजनीय है और सर्वत्र विद्यमान है, संपूर्ण लोकमात्र नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। कोई भी तो ऐसा कर्म नहीं है जिसे वह परमात्मा नहीं जानता। इन सभी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, हम सब ने यहाँ तक इन मंत्रों के द्वारा इनका श्रवण किया है, इनका हम ध्यान संध्या में करते हैं। इनसे कोई भी ऐसा कर्म न करें ताकि आप जो हैं किसी भी प्रकार से हमें कष्ट रूप आपका न्याय झेलना पड़े। वह आपका तो बिल्कुल न्याय ही होगा। कष्ट हमें होता है यह एक अलग बात है, क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमपिता परमात्मा जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक और मनुष्यों के लाभ के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, सभी मुमुक्षुओं को मोक्ष में ले जाने के लिए सभी उनका कर्म होता है। आप इतने महान हैं, आपने जितने भी हम सभी आत्माओं को ये साधन दे रखे हैं, इन जिस साधन से हम जैसा जैसा निकृष्ट कर्म करते हैं, आपकी न्याय व्यवस्था से उसी साधन के द्वारा दंड रूपी न्याय व्यवस्था आपकी आत्मा को मिलती है। हम आपसे बारंबार यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी ये साधन आपने दे रखे हैं, हम इन सभी को धर्मानुसार यथा योग्य आपके ज्ञान वेदानुकूल जो ऋषियों के आप्त पुरुषों के मार्ग से हमें मिला है, उसी के अनुसार चलाने में प्रयत्नशील रहें। ओम सम।